नेक्स्ट क्लास जो कि सोशल साइंस की PYQ है उस पर चलते हैं। 41 तक हमने कल के लिए इनकी परसों कर लिए थे भाई। ये क्लास मेरे को फिर से बनानी पड़ रही है क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से वो अपने आप ही डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है गाइज, चलो करते हैं हम। आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो एफर्ट मारना ही पड़ेगा भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। अगर आज टाइम मिल गया तो मैं जो सेकंड चैप्टर के फर्स्ट क्लास है वो मैं डाल दूँगी आज, ठीक है। इससे पहले ये देख लेना क्योंकि ये नहीं पहुँची है ना, तो इसलिए मेरे को ये लगा कि बच्चे नहीं देख पाएंगे बीच में मिस हो जाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता भाई। आप ये सोच रहे होगे कि भाई क्लास नहीं बनाई, क्लास तो मैंने बनाई थी बट न्यू फ़ोन में बनाने की वजह से वो पता ना फ़ोन का सेटिंग सही नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेहनत भी पानी फिर गया। चलो कथन पे चलेंगे। कथन नंबर 1 पर, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी जो काल अवधि उपयुक्त है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल अवधि के आधार पर क्या बांटते हैं। ये तो सही बांटते तो हैं भाई, ठीक है। और जो क्योंकि जो शासकों का जो धर्म ही एकमात्र ही नहीं आएगा भाई, जो धर्म के आधार पर भी बंटवारा तो करते हैं बट जो शासक थे केवल एकमात्र धर्म को ही नहीं अपनाते थे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। लंबी समयावधि में जो गठित होने वाली जो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथि और जो काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। समस्यात्मक तो है भाई, काफ़ी टाइम से जो घटित होने वाली जो काल घटनाएं हैं उसको एक क्रम में लाना क्या समस्यात्मक तो है भाई। कहाँ से कहाँ तक का समय को क्या माना गया, कहाँ से कहाँ तक के समय को क्या, ये तो ऑप्शन सी क्या है, ये कथन क्या है, राइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए गलत हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCE का तात्पर्य क्या है, यानी कि BCE स्टैंड फॉर क्या, BCE बिफोर कॉमन, बिफोर क्रिश्चियन एरा है या बिफोर सीजन एरा है या बिफोर कॉमन एरा है या बिफोर कंटिप्रेरी एरा है, क्या है भाई। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया भाई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी। और जैन भिक्षु, भाई जातक के अंदर जैन भिक्षु कहाँ से आ गए, बौद्ध आएंगे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा बौद्ध। देखो जैन भिक्षु, इसमें भी जैन भिक्षु दिखाई दे रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बचे दो, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की गई थी, ओके, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था, उनका संकलन किया गया था। नहीं भैया अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। इनकी रचना क्या है, सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी। अर्लेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट किस पर लिखी गई थी, रिटन बाई वुड पे या पेपर पे, स्टोन पे या पाल्म लीव्स पे, किस पे लिखी गई थी, पाल्म लीव्स पे, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, किसका था भाई मेगास्थनीज, किसके दरबार में आया था, मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था, किसके कहने पे आया था भाई मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के कहने पर ये भारत में आया था मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो किसका राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई हम। सबसे पहले पैंथरों पर शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, जो सबसे पहले जो पत्थर थे उन पर शिलालेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे भाई। सबसे पहले भाषा कौन सी आई थी, प्राकृत भाषा आई थी, तो किस में लिखे गए होंगे, प्राकृत भाषा में लिखे गए होंगे, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक मिनट। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पे लेखा जोखा रहता है, क्या आएगा, ऐतिहासिक पांडुलिपियां और दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में जो पाई गई पशु और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता नहीं भाई। पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त किए गए ईंट और पत्थर से बनी इमारतों के अवशेष रखे जाते हैं, ये भी नहीं होगा। खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता नहीं। इसमें क्या है, पांडुलिपियों को दस्तावेजों को रखा जाता है, क्या ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पांडुलिपियों के दस्तावेजों को रखा जाता है। इन नाविकों में से
किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? यानी कि पश्चिम की ओर से आया था और जो अटलांटिक महासागर को पार किया था, कौन सा था? और उसने क्या 1492 में अमेरिका की खोज भी की थी भाई, यूएसए की खोज की थी। ठीक है, कौन था वो, ये बताओ कौन था? क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में यूएसए की खोज की थी इसने, और ये भारत की समुद्री यात्रा पर आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी लिपि में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं? तमिल, उसमें नहीं लिखे। ओच की देवनागरी। अरे ऑप्शन तो ऐसे दे रखे जिन्होंने उसमें नहीं लिखे, इन्होंने तो इसने लिखे ही नहीं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ब्राह्मी लिपि में लिखे। पांडुलिपियां और जो अभिलेखों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक पर चलते, पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों पर और भुर्ज नामक वृक्ष की छाल के अवशेष विशेष थे तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है, ये तो सही है। अभिलेख पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की जाती है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भरत कैसे लोगों का समूह था जो उत्तर पश्चिम में रह रहे थे? कहाँ थे? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? ये कब पूछा गया भाई? यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। यानी कि जो इतिहास है वो संपूर्ण भूतकाल का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है और लेखा जोखा है। यह किसका कथन है? लेखा जोखा किस में होता है? अकाउंटेंट में, अकाउंट में होता है ना भाई। ठीक है, अकाउंट में होता तो फिर अकाउंट घट और बद भी सकता है, घट और बद भी सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रोफेसर गाटे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 54 पे चलते हैं हम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल टू द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कौन था भाई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट वीडियो में भी था क्या आ जाएगा ये? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहनामा कब लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी? अमर खयाम द्वारा? नहीं भाई। शेख सादी द्वारा भी नहीं। फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारतीय इतिहास की जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में जो समस्याएं भी है, वह समस्या कौन सी है? कौन सी समस्या? जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, उसमें त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक गति का दर्शाता है। ये तो समस्या नहीं है, उसको क्रम में दर्शा दिया भाई। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, ये भी सही लग रहा है भाई। नेक्स्ट यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है। ओके, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में जो प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है, ये भी सही है, रेखाएं प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भी इसका। ठीक है, यह संकल्पना क्या है? पश्चिम से ली गई है। ये एक समस्या पश्चिम से ली गई है, समस्या है कि जो आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा और जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 56 पे चलते हैं। 57 क्वेश्चन पे आ गए। आदिवासी लोग जो जनजातियां हैं वे अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, यानी कि उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, रिकॉर्ड जैसे कानून वगैरह कुछ भी। वर्तमान में जो इतिहासकार हैं वे आदिवासी इतिहास को कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं? जैसे दादा ने बेटा को समझा दिया अपनी परंपराएं, बेटा ने पोते को समझा दिया, तो कैसी परंपराएं होगी? पीढ़ी दर परंपराएं होगी। कैसे समझाए? वाचिक रूप से प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, यानी कि बोलचाल की भाषाओं के अंतर्गत उनका प्रयोग करके करते, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक काल वह काल है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। इतिहास का जो काल है वो वह है जहाँ पे अतीत के जो स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। उत्खनन के जो क्रियाकलाप होते हैं, इतिहासकार लोग प्राय जुटते हैं।
इतिहास लिखते हैं। ऐतिहासिक काल क्या जहाँ पे अतीत के लेख मिले, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अतीत के अवशेष मिलेंगे वही तो इतिहास होगा भाई पुराने व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन एरा क्या है? व्हाट इज कॉमन एरा? कॉमन एरा क्या है भाई? आदेश जारी करने के लिए जो सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा नहीं, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा नहीं, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्रिश्चियन एरा विच इज द नाउ एक्सपेक्टेड टू मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर बैठकर शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है भाई, गुरु के नजदीक सिटिंग, नियर बाय सिटिंग। ठीक, क्या कहलाएगा? नियर बाय सिटिंग, गुरु के पास बैठकर शिक्षा करना, उपनिषद। नेक्स्ट पे चलते हैं। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? 2012 किस प्रकार लिखा जा सकता है भाई? 2012 लिखा जा सकता है भाई एडी में, एनोडोमिनी। ठीक, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत क्या है? जो पुराना भारतीय इतिहास था उसका साहित्य स्रोत क्या था? फारसी साहित्य नहीं, संस्कृत साहित्य। ठीक, उर्दू साहित्य नहीं होगा, हिंदी साहित्य नहीं होगा। प्राचीन भारतीय साहित्य का स्रोत क्या है? संस्कृत साहित्य होगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्ति है जो राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखी जाती है उसके बारे में सही है, यानी कि गलत है, सॉरी सही नहीं गलत है। राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी विद्वान कवि और व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है। ये तो सही है भाई। क्या पूछ रखा है? गलत पूछ रखा भाई। प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखते नहीं भाई, राजा स्वयं नहीं लिखते। ठीक, पर ये राजा के खुद के द्वारा नहीं लिखी जाती। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यांकन स्रोत है, ये भी सही है। परिस्थिति में राजा और उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। क्या हो जाएगा? ये खुद नहीं लिखते। किंग क्या खुद नहीं लिखते? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? जो हाथ से लिपि लिखी रहनी है उसके बारे में सही नहीं है। इस पाल्म लीव्स पर लिखी जाती थी ये भी सही है। ये जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, ओके ये भी सही है। वे हस्तलिखित थी जिस उनके बाद मुद्रित की गई, ये पहले हाथ से लिखी गई थी फिर बाद में मुद्रित की गई। नहीं ऐसा कोई उपाय नहीं किया, बाद में मुद्रित की गई। कुछ हस्तलिपियां पत्थर और धातु पर उकेरी की गई, कुछ पत्थर यानी कि इसमें ये हो जाएगा, ये प्राय ताड़पत्रों पर तो लिखी जाती हैं, उस काल को प्रदर्शित करते हैं जिस काल का मुख्य स्रोत, ये भी है। बट इसका ये नहीं होगा, पहले तो हाथ से लिखी गई और बाद में मुद्रित की गई, मुद्रा वगैरह कुछ भी नहीं की गई बीच में, ऐसे धातु और उकेरी की गई थी, ये तो है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट नहीं की गई बाद में। ठीक है। अजंता की गुफा स्थित है कहाँ पे है भैया? अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिलनी कौन था? कौन था भाई पिलनी? एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। नहीं भाई, विद्वान था, कवि नहीं था भाई। एक राजा जो अफगानिस्तान में बस गया। नहीं भाई। एक रोमन विद्वान जिसने भारत के जो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार का उल्लेख किया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, एक विद्वान था जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख करे थे। इतिहास की शुरुआत कब से मानी गई है? कब से मानी गई है भाई? मानव सभ्यता शुरू हुई तब से, मानव सम्मति शुरू हुई जब से लिखित स्रोत उपलब्ध हो। देखो हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री। प्री में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसमें उपलब्ध है बट पढ़ा नहीं जाता है। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। हिस्ट्री में क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जाता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? इतिहास का क्या? लिखित स्रोत उपलब्ध हो वो क्या होता है? इतिहास होता है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका?
हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका का क्या है ऑथर, कौन था? कौन था भाई? इंडिका के लेखक कौन है? पता होगा, मैगास्थनीज। काफी बार क्वेश्चन आ चुके। इंडो यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? जो इंडो यूनानी शासक थे उनके बारे में मुख्य स्रोत क्या है? इंडो यूनानियों ने क्या किए थे? सिक्के चलाए थे भाई, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेवल्स रिकॉर्ड के बारे में भी कोई उसका वो नहीं था, बुद्धिस्ट भी नहीं थे, जैन लिटरेचर भी नहीं थे, क्या थे? सिक्के थे। इंडो यूनानी सिक्के के बारे में मुख्य स्रोत है। अशोक के जो अभिलेख किस लिपि में नहीं लिखे गए? कौन सी लिपि में नहीं लिखे गए भाई अशोक के लिपि? ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, खरोष्टी में भी लिखे गए हैं, अरमाइक में भी लिखे गए हैं, तो क्या संस्कृत में नहीं लिखे गए भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। पुरातात्विक साक्ष्य का स्रोत कौन सा है? जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसका क्या स्रोत है भाई? जो पुराने साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं हमें? धार्मिक ग्रंथ में मिलते हैं, महापुरुषों में मिलते हैं, मिथक में, या शिलालेखों में? आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं भाई? इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल फैक्ट या रिलीजियंस में मिलते हैं? आप बताइए क्या है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्क्रिप्शंस, क्या शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस शिलालेख से खारवल के जो शासनकाल की विस्तृत जानकारी मिलती है? खारवल अभिलेख की जानकारी कौन से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। खारवल किससे संबंधित था? हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 73, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैन साहित्य है? जैन साहित्य, अभी तो सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये तो नहीं है भाई, ये तीनों क्या है? ये नहीं है, ये बहुत से रिलेटेड है। क्या आ जाएगा? कल्प सूत्र आ जाएगा। जैन साहित्य से कैसा है? कल्प सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। अतीत के अध्ययन के संदर्भ में ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में जो पांडुलिपियों का उपयोग करना अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि जो पांडुलिपियों का यूज करते हैं वो कठिन है। क्यों है कठिन भाई? वे इतिहासकारों के द्वारा सटीक रूप से उपयोग की जाने वाली विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। पांडुलिपियाँ क्या करती हैं? जो इतिहासकारों के द्वारा जो सटीक रूप से उपयोग की जाने वाली जो जानकारियां प्रदान करती है। ओके, वे अक्सर सार्वजनिक पहुंच से दूर मठवासी या मंदिरों में पाए जाते हैं। ये भी सही है भाई। वे दस्तावेज अक्सर एक ही पाठ के कई संस्करण प्रदान करते हैं। क्या आप कठिन है? नहीं भाई, ये रॉन्ग होगा भाई। वे इन दस्तावेजों में लेखन अक्सर पुरातन प्रकृति के होते हैं, पढ़ने में मुश्किल होता है। ये भी सही है भाई, पढ़ने में मुश्किल है, पढ़ा भी नहीं जाता उनको। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें स्कोर बताना। 76 क्वेश्चन है, उसमें आपके स्कोर कितने बड़े हैं ये पक्का बताना भाई। ठीक, 42 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, टोटल 34 समथिंग क्वेश्चन होंगे। आपका स्कोर क्या रहे आप पक्का बताना। अतीत के अध्ययन के संदर्भ में जो ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में जो पांडुलिपियों का प्रयोग करना अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि जो पांडुलिपियों का यूज करते हैं वो कठिन है। क्यों है वे कठिन? वे इतिहासकारों के द्वारा सटीक रूप से प्रयोग की जाने वाली विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं भाई। वे अक्सर सार्वजनिक पहुंच से दूर मठवासी और भंडारों में मंदिरों में रहते हैं। ये भी सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई। वे दस्तावेज अक्सर एक ही पाठ के कई संस्करण प्रदान करते हैं। ये नहीं होगा भाई, और ये भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 75 का देखो भाई, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त और गलत समझोगे? चलो भाई, आप ये बताओ कि बच्चों को आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो कौन सा स्रोत आपको अच्छा उपयुक्त साबित होगा, यानी कि सही तरीके से बच्चों को समझने में आएगा, और कौन सा नहीं आएगा इतिहास के बारे में? लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियाँ और गुफा चित्रकारी। क्या आएगा भाई इसमें? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है गाइज, क्या ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या आएगा, वरना फिर मैं कमेंट में आपको बता दूँगी। ठीक, मेरे को तो पता है शिलालेख। चलो आप कन्फ्यूजिंग में रहोगे, बता ही देती हूँ। जो इंस्क्रिप्शन हैं, शिलालेख हैं, ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इसके बारे में जानकारी देंगे तो हम बच्चों को उपयुक्त समझ में आएगा। दिखाएंगे भाई देखो ये ऐसे ऐसे हैं। हस्तलिपियाँ, जो हाथ से लिखी गई जो लिपि हैं उनके बारे में दिखाएंगे, चित्र वगैरह दिखाएंगे। देखो ऐसे लिखी जाती थी पहले, ऐसे ही होता था।
तो ये भी सही रहेगा। और गुफा चित्र, तरह तरह की गुफाएं केव पेंटिंग होती है, देख कहीं पे बिहार में भी एक पेंटिंग प्रसिद्ध है ना, सॉरी भाई, ठीक है। जो अलग अलग गाँव में अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंटिंग अपनी अपनी प्रसिद्ध होती हैं। तो गुफा चित्रकारी के बारे में भी हम समझाएंगे, वो भी क्या एक प्राचीन स्रोत है। तो जो लघु चित्रकारी है ना, वो एक क्या है, नवीनतम स्रोत है, यानी कि नया स्रोत है। लघु चित्रकारी के बारे में, जो लघु चित्रकारी हम छोटे छोटे चित्र बना के हम बच्चों को नहीं समझा सकते कि पुराना इतिहास ऐसे था ऐसे था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मैन्यू शब्द यत्र अर्थ, यानी कि मेनू शब्द का क्या अर्थ है। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, इसका मेनू का क्या अर्थ है। मेनू का क्या है भाई, मनुष्य, नहीं भाई, अस्तिया, उस्तिया हाथ, ठीक, ले को बुद्धि। तो इसका भी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हस्तिया उस्तिया, यानी कि हैंड रिटन, मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए कि आपके जो 34 में से कितने स्कोर बने हैं भाई। टोटल 34 क्वेश्चन थे, आपका स्कोर कितना बना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसमें मैं आपको SST के ऑल PYQ कराऊंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे, ठीक है गाइज। मैंने ये क्लास फिर से रिकॉर्ड की है, ताकि बच्चों का कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, बाय बाय।